जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी जो कि मैंने कहीं पे सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आप सबसे भी शेयर कर लूं। एक आंटी गुरुजी के सामने बैठी और उनसे बात कर रही थी कि गुरुजी, मैंने आपकी कभी सेवा नहीं करी, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो एक अंकल जी का उनको कॉल आता है कि आंटी जी, एक संगत जी को अपनी बुक हिंदी में ट्रांसलेट करवानी है, तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगी? आप क्या गुरुजी की सेवा करेंगी? आंटी जी एकदम से खुश हो जाती हैं कि अभी तो मैं गुरुजी से बात कर रही थी और इतनी जल्दी मुझे सेवा मिल गई। आंटी जी मन में सोचती हैं कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कैसे करूँगी, लेकिन वो तब भी अंकल जी को बोलती हैं कि आप मुझे संगत जी का नंबर दे दो, मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि कैसे ट्रांसलेट करना है। तो अंकल जी उन संगत जी का नंबर देते हैं। तो आंटी जी उन संगत जी को कॉल करके पूछती हैं, तो संगत जी बोलती हैं कि मुझे अपनी बुक प्रिंट करवानी है, तो इस डेट से पहले मुझे मेरी बुक ट्रांसलेट करवानी है हिंदी में। तो आंटी जी हाँ कर देती हैं कि ठीक है, मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे सारी डिटेल्स मेल कर दीजिए। और आंटी जी उस टाइम पे बहुत खुश होती हैं कि मुझे सेवा मिल गई, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे मंदिर में उतनी सेवा नहीं मिल रही थी। तो जो भी सेवा मिली उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दिया। जब भी वो गुरु जी की सेवा करने बैठती थी तो उन्हें गुरु जी की प्रेजेंस फील होती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि पूरी बुक गुरु जी ही लिखवा रहे हैं। और उनके घर पर कभी भी सत्संग नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम आंटी जी के घर वाले उतना गुरु जी को नहीं मानते थे। गुरु जी ने लॉकडाउन में सब बदल दिया। हर घर में सत्संग होने लगा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मंदिर उतना नहीं खुलता था, बंद रहता था। तो बोला जाता था कि छोटे से छोटा सत्संग सिर्फ फैमिली बैठकर भी अपने घर पर करे तो गुरुजी उन पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। फिर आंटी जी ने गुरुजी से फिर जब बात करी, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी, अपना सत्संग करा दो मेरे घर आ जाओ। तो उन्हें मैसेज मिला कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, पर तब भी वो सत्संग करना चाहती थी और विद इन 3 डेज सत्संग भी करा दिया गुरुजी ने। सत्संग होने के बाद आंटी जी को कोविड हो गया। उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपने तो मुझे कोविड कर दिया, अब मैं आपकी सेवा कैसे कंप्लीट करूँगी। लेकिन आंटी जी को कोविड के ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे। उन्होंने मेडिसिन्स का ट्रीटमेंट नहीं लिया। उन्होंने घर पर ही चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ले लेकर उनका कोविड ठीक हो गया। उन्होंने फिर से सेवा करनी शुरू करी, क्योंकि टाइम जल्दी आ रहा था, बुक प्रिंट होनी थी। उन्होंने जैसे ही सारी बुक लिखनी शुरू करी, तब उन्हें सर्वाइकल पेन शुरू हो गया। फिर उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी, आप मेरी सारी विशेस पूरी करते हो। मैं आपको ये तो नहीं कहती कि आप मेरा सर्वाइकल पूरा ठीक कर दो, लेकिन मैं सेवा आपकी पूरी कर सकूं। किसी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप इतना पेन ठीक कर दो कि मैं सेवा कर सकूं। वो अक्सर फेसबुक और इंस्टाग्राम देखती रहती थी, तो हमें जो भी मैसेज का आंसर चाहिए होता है, जो सबसे पहला मैसेज होता है वो हमारे लिए होता है। चाहे वो मैसेज व्हाट्सएप पर आया हो, फेसबुक पे आप कुछ भी देख रहे हो, कोई पोस्ट देख रहे हो, या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, जो भी फर्स्ट पोस्ट होता है वो आपके लिए आपका मैसेज होता है। तो उसमें आंटी जी को मैसेज आता है, रात में सोने से पहले मंत्र जाप कर और सो जा। वो ऐसा ही करती हैं, रात में मंत्र जाप करती हैं और सो जाती हैं। अगले ही दिन उनका सर्वाइकल पेन ठीक हो जाता है और अभी तक उनको कभी भी सर्वाइकल नहीं हुआ। फिर वो अपनी सेवा पूरी करती हैं और संगत जी को दे देती हैं। संगत जी की बुक प्रिंट हो जाती है। फिर वो गुरुजी से बोलती हैं, गुरुजी, एक सेवा तो हो गई, अब दूसरी सेवा मुझे कब दे रहे हो।
उतने में ही वो संगत जी किसी और को नंबर दे देती हैं कि इन्होंने मेरी बुक ट्रांसलेट की थी, अगर आपको बुक ट्रांसलेट करवानी है तो आप इनसे करा सकते हैं। वो गुरुजी से बात ही कर रही होती हैं तो उन आंटी जी का मैसेज आ जाता है कि आंटी जी, मुझे आपसे एक बुक ट्रांसलेट करवानी है, क्या आप बुक ट्रांसलेट कर दोगे? और आंटी जी गुरुजी से यही प्रे कर रही होती हैं कि आप मुझे दूसरी सेवा ज़रूर देना, लेकिन ट्रांसलेशन की मत देना, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। उतने में ही उनको उन संगत जी का कॉल आता है और वो बताती हैं कि मुझे किसी ने आपका नंबर दिया। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, मैं आपकी सेवा भी कर दूँगी। फिर उनको वो सेवा मिल जाती है। वो दूसरी सेवा भी ट्रांसलेट करने की ही होती है और वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके उनकी बुक प्रिंट करवा देती हैं। संगत जी बहुत खुश होती हैं कि मेरी बुक ट्रांसलेट टाइम से पहले हो गई और मेरी बुक प्रिंट भी हो गई। ऐसे ही फिर वो कभी गुरुजी के मंदिर नहीं गई थी। उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मुझे अपने मंदिर कब बुला रहे हो? आपकी मैंने सेवा तो कर दी, आप मुझे और सेवा दे दो, मैं वो भी करना चाहती हूँ, लेकिन आपके मंदिर भी आना चाहती हूँ। फिर जिनकी उन्होंने लास्ट में बुक प्रिंट करी थी, तो उनसे उन्होंने ऐसे ही बात की कि मैं गुरुजी के कभी मंदिर नहीं गई हूँ और जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ। दोनों सेम जगह रहते थे। तो संगत जी, जिनकी बुक आंटी जी ने प्रिंट की थी, संगत जी उनको अपने साथ लेके जाती हैं गुड़गांव में, और गुड़गांव के मंदिर में दर्शन करवा के लाती हैं। ऐसे ही उनकी फैमिली धीरे धीरे गुरु जी को मानने लग जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।